किसी ने क्या खूब कहा है, अगर करोगे चोरी तो अकेले रह जाओगे, जब सवाल पूछेगा देश तो बेइज्जत हो जाओगे। हर बच्चा बच्चा जानता है आपकी हकीकत जनाब, झूठ की बुनियाद पर अकेले खड़े रह जाओगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यह बात सच है, झूठ के पैर नहीं होते। अगर झूठ बोलोगे तो देश के लोग समझ जाते हैं। अब वो वक्त नहीं रहा जब किसी को कुछ पता नहीं था। अब बच्चा बच्चा राजनीति समझता है जनाब। अब आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। सोशल मीडिया का दौर है, सच सामने आ ही जाता है। यह बात राहुल गांधी के ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि देश की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस एक छत्र राज था। एक वक्त में कोई सामने टिकने वाला नहीं था। जो कांग्रेस ने कर दिया वो हो गया, लेकिन अब वक्त बदल गया है। देश की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस आज किस हाल में है ये पूरा देश देख रहा है। और उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है केवल बड़े सपने दिखाना, झूठे वादे करना और हकीकत से परे की बातें करना। हकीकत कुछ और है। जो कांग्रेस मुस्लिमों की बातें करती थी, क्या मुसलमानों का भला कांग्रेस ने किया? यह सवाल मुसलमानों को पूछना चाहिए कांग्रेस से। जो कांग्रेस शुरुआत में पंडितों की बातें करती थी, क्या पंडितों का भला कांग्रेस ने किया? यह सवाल पंडितों को भी कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का तो पूरा राजनीतिक करियर मुस्लिम और पंडितों के इर्द गिर्द रहा है, अगर शुरुआत से आप देखेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस ने इन दोनों वर्गों के लिए कभी कोई बड़ा काम किया? नहीं किया। लेकिन अब कांग्रेस के इस झूठ को लोग, देश की जनता समझने लगी है। और जो अपने ही साथी थे वो साथ छोड़कर दूर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और कहने लगे हैं कि भैया गठबंधन तो है, लेकिन हम कांग्रेस के विचार पर सहमत नहीं हैं। दरअसल आपको पता है कि कांग्रेस के सिरमौर राहुल गांधी हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी ने ऐसा 440 वोल्ट का करंट दिया है कि राहुल गांधी ना झटक पा रहे हैं ना उलट पा रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा झटका लगा है कि नींद उड़ गई है। जब भी किसी चुनाव में जाते हैं वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं कि वोट चोरी करती है बीजेपी। राहुल गांधी ये नहीं देखते कि देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी रणनीति क्या है। देश की जनता समझती है, वो आपको वोट नहीं देना चाहती। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं, क्योंकि उनको तो ये आदत है ना कि देश की जनता उनकी गुलाम थी, उनको आंख बंद करके वोट देती थी। अब देश की जनता समझने लगी है, वोट देती नहीं है, तो राहुल गांधी को परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको तो गुलामी पसंद थी। वो नहीं चाहते कि देश की जनता पढ़ी लिखी हो, वो समझे, वो विकास के नाम पर वोट करे, वो धर्म के नाम पर वोट करे, वो हिंदुत्व के नाम पर वोट करे। राहुल गांधी नहीं चाहते। वो चाहते कि पोलराइज होता रहे वोटर। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के बाद आरोप लगाया कि भैया वोट चोरी की है। ये राहुल गांधी का आरोप था। बाकायदा एक पूरा वीडियो बनाया था, उसमें कुछ हालांकि चीजें पकड़ी गई तो किरकिरी भी हुई। जब उन्होंने कहा कि 20-22 वोट फर्जी डल गए, जब मीडिया उनके घर पहुंची तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है। एक विदेशी मॉडल का फोटो लगा दिया। दुनिया समझ गई कि ये तो भैया पूरी तरीके से चिपकाया गया है। वो मॉडल भी खुश हो गई कि चलिए, वैसे तो भारत में मुझे पॉपुलैरिटी नहीं मिली, राहुल गांधी ने तो कम से कम इस मुद्दे से दिलवा दी। लेकिन अब वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी से उनके ही लोग हाथ छिड़ाने लगे हैं। जैसे कि बिहार चुनाव की आप बात करिए, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के मुद्दे का साथ नहीं दिया। पूरे चुनाव में राहुल गांधी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते रहे। तेजस्वी यादव ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि तेजस्वी को पता है कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, कोई आधार उसका है नहीं। ये बात तेजस्वी यादव जानते थे। तेजस्वी यादव ने उनके सुर में सुर नहीं मिलाया। वो अपने एक अलग राजनीति कर रहे थे, अलग बयानबाजी करते थे। राहुल गांधी अलग बयानबाजी करते थे। मतलब साफ है कि गठबंधन में तो दोनों थे, लेकिन दोनों के विचार अलग थे, विचारधारा अलग थी, दोनों के शब्द अलग थे। तो मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव और राहुल बेशक साथ में लड़ रहे थे, लेकिन उनके साथ नहीं थे मन से।
लेकिन अब बात जम्मू कश्मीर से एक बयान आया है उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी पुराने साथी रहे हैं कांग्रेस के, बड़ी साठगांठ थी पिताजी की भी और बेटे की भी। लेकिन जब बात वोट चोरी की आई और उनसे सवाल पूछा गया कि साहब राहुल गांधी तो बोलते हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, आपका क्या कहना है, तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है आपको सुनना चाहिए। एक बार सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। ये इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है, ठीक है। हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। तो उमर अब्दुल्ला के बयान से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि भैया हम गठबंधन में जरूर हैं, इंडी गठबंधन, लेकिन गठबंधन का मतलब यह नहीं है कि हम राहुल गांधी के साथ हर मुद्दे पर खड़े हैं। नहीं भैया, वोट चोरी उनको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता कि वोट चोरी होती है। यह साफ तौर पर कहा है उमर अब्दुल्ला ने। और ये वो उमर अब्दुल्ला है जो विपक्ष के गठबंधन में उनके साथ चुनाव लड़ते हैं। साफ तौर पर कह दिया कि भैया राहुल गांधी को लगता है ये राहुल गांधी का अपना मुद्दा है, हम नहीं समझते कि वोट चोरी होता है। बताइए अब राहुल गांधी कहां जाएंगे, अब किस तरीके से देश के लोगों को मुंह दिखाएंगे, क्योंकि गठबंधन के लोग ही, मैं पिछले 2 चुनाव की बात कर रहा हूं, मतलब एक चुनाव तो हरियाणा में तो हार गए, आपसी कलह थी बहुत। बिहार चुनाव में हमने देख लिया तेजस्वी ने उनसे हाथ खींच लिया। अब उमर अब्दुल्ला का भी बयान आ चुका है। उधर से बंगाल चुनाव नजदीक है तो वहां से उनके ही नेता अधीर रंजन जो है वो एसआईआर को सही ठहराने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ, ममता बनर्जी के पास फर्जी वोटर्स का एक पूरा पिटारा मौजूद है। उन्हीं के अधीर रंजन चौधरी, उन्हीं के सांसद हैं कांग्रेस के, वो अब ये सही साबित करने लगे हैं एसआईआर को और ये बताने लगे कि हाँ ममता बनर्जी ने फर्जी वोट रखे हैं। अधीर रंजन चौधरी का बयान है। तो मतलब क्या समझा जाए, समझा तो ये सीधा जाए ना कि कांग्रेस के नेताओं को भी पता था कि फर्जी वोट पड़ते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं था। बोलता इसलिए नहीं था क्योंकि पहले वो वोट उनको मिलते थे। जब तक अधीर रंजन जीतते रहे तब तक तो उन्होंने आवाज कभी नहीं उठाई। वो तो कई बार सांसद रहे हैं, जब तक वो जीतते रहे, उनको फर्जी वोट पड़ते रहे, तब तक तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई। जब ममता का सांसद जीत गया तो अधीर रंजन चौधरी के दिल तड़प उठा और तड़पते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, ममता बनर्जी ने तो बंगाल में लाखों फर्जी वोट इकट्ठे किए हुए हैं। पहले क्यों नहीं बोले भैया आप, ये फर्जी वोटर एकदम से आ गए क्या, टपक गए कहीं से? जब आपको पता था कि ममता ने बंगाल में फर्जी वोटर इकट्ठे किए हुए हैं तो आपने बात पहले क्यों नहीं बोली? अब जब आप हार गए हो तो आपको ममता बनर्जी के फर्जी वोटर नजर आने लगे। तो मतलब साफ है ना कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में, अपने ही गठबंधन में अकेले खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अकेले इसलिए खड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी देश के विकास के साथ चलना नहीं चाहते। देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी उसके तरीके से ढलना नहीं चाहते। राहुल गांधी चाहते हैं कि जैसे 60, 70, 80 के दशक में देश उनकी गुलामी करता था, देश उनको आंख बंद करके वोट देता था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, जिस तरीके से दादी और पिताजी जीतते हुए आए हैं उसी तरीके से इनको भी वोट मिलते रहें। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब न केवल देश जागरूक है, न केवल देश समझ रहा है, बल्कि देश को यह भी पता है कि आपके मुद्दे क्या है और बीजेपी के मुद्दे क्या हैं। ये देश को पता है और इसी बात को समझते हुए उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि भैया जम्मू कश्मीर में तो फर्जी वोट पड़ते नहीं है, राहुल गांधी को लगता होगा कि फर्जी वोट पड़ते हैं। बताइए, ये उमर अब्दुल्ला का बयान है। तो आप इस उमर अब्दुल्ला के बयान को कैसे देखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में कांग्रेस की नीतियों के चलते ही आज वो दिन है कि कांग्रेस की इतनी गंदी बेइज्जती हर चुनाव में होती है? जो कांग्रेस कभी राज किया करती थी राज्यों में, आज वो 2, 4, 5, 10 सीटों पर सिमट जाती है। कमेंट करके अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा।